सूफ आज हम सूरज ग्रहण के बारे में, नमाज के बारे में पढ़ रहे हैं। कुसूफ और खुसूफ इन नमाज़ों के नाम हैं। सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के वक्त में जो नमाज पढ़ी जाती है उन्हें सलातुल कुसूफ या सलातुल खुसूफ कहा जाता है। अभी तक हम नमाज के बाब में जो हमारी फ़र्ज़ नमाजें हैं उनका तरीका पढ़ा, फिर ईदैन का, फिर जुमे का, फिर सलातुल खौफ का और फिर सलातुल इस्तिस्का बारिश मांगने का। और खौफ वो नमाज थी हमारी जो जंग के वक़्त पढ़ी जाती है। नमाज जंग में भी माफ़ नहीं है, नमाज बारिश में भी माफ़ नहीं है, नमाज मरज़ में भी माफ़ नहीं है, सिवाय शरीउज़र के जो ख़वातीन को लाहिक होते हैं। जो शख्स भी आकिल बालिग़ मुसलमान है उस पर नमाज फ़र्ज़ है, हर हाल में, हर जगह पे, ख्वाह वो सफ़र में है या हज़र में है। तो यहाँ पे नवाफिल नमाज़ों के साथ हम जिक्र कर रहे हैं एक और नमाज का। ये भी नफली नमाज है, लेकिन इसको पढ़ा उस वक़्त जाता है जब सलातुल ये सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण। तो इसके बारे में हमारी पहली हदीस जो है 561 हज़रत अबू बकरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हम थे तो सूरज ग्रहण हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर घसीटते हुए जल्दी से पहुंचे और फिर हम भी साथ दाखिल हुए। हमें 2 रकत नमाज पढ़ाई। ये नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है। सलातुल इस्तिस्का मैदान में जाके पढ़ी जाती है, बारिश की दुआ, उसमें तरीका कुछ और था। और सलातुल खौफ मैदान जंग में पढ़ी जाती है। लेकिन ये नमाज मस्जिद में पढ़ी जाएगी। पढ़ी कब जाएगी? जब सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो जाए। तो वो नमाज, इसका तरीका बहुत मुख्तलिफ है बाकी नमाजों से। तो फरमाते हैं हम भी आपके साथ दाखिल हुए, फिर हमें 2 रकत नमाज पढ़ाई, यहाँ तक कि आफताब रोशन हो गया। फिर आपने फरमाया आफताब महताब यानी सूरज और चांद किसी के मरने की वजह से ग्रहण नहीं आते। दरअसल दूसरी एक और रवायत में हमने आगे जो लिखी हुई है मुग़ीरा बिन शाबा रज़ियल्लाहु अन्हु से कि ये सूरज ग्रहण उस दिन हुआ था जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद इब्राहीम की वफ़ात हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे का नाम इब्राहीम था जो आखिरी उम्र में अल्लाह ने मेरे नबी को अता किया। वो तकरीबन 12-16 माह की उम्र में जाकर 1.5 साल की उम्र में तकरीबन जाके वो अल्लाह को प्यारा हुआ, दुनिया से रुखसत हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वफ़ात पर गमज़दा थे कि आखिरी उम्र में एक छोटा सा अल्लाह ने घर में रौनक दी थी वो भी ना रही। तो उस दिन सूरज ग्रहण हुआ तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इब्राहीम की वफ़ात से तो सूरज भी गमज़दा हो गया है और उसको ग्रहण लग गया। कुछ ऐसे अल्फाज अदा किए तो आपने फरमाया कि याद रखो, सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। किसी की मौत या ज़िंदगी से इनको ग्रहण नहीं लगता बल्कि अल्लाह के हुक्म से लगता है। किसी की ज़िंदगी और मौत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये हदीस का मफ़हूम है। तो फिर आपने फरमाया कि जब तुम ग्रहण देखो तो नमाज पढ़ो और अल्लाह से दुआ करो। हमारे यहाँ भी इसके मुतालिक कुछ तोहमात पाए जाते हैं। जब सूरज ग्रहण होता है तो ख़ास तौर पे हम ख़वातीन को रोक दिया जाता है। वो कोई कैंची का काम नहीं करेंगी, छुरी से कुछ नहीं काटेंगी, वो आराम से बैठ जाएंगी, चलें फिरेंगी नहीं कि कहीं गिर ना जाए, उनके ऊपर असरात। और फिर ये भी कहा जाता है कि अगर वो कैंची से कुछ काट रही हुई या छुरी से कोई काम कर रही या आग पे कुछ पका रही हुई तो उसका निशान जो है उसके आने वाली औलाद पे पड़ जाएगा, उसके बच्चे पे उसका होंठ कटा हुआ होगा, उसकी नाक कटी हुई, कुछ ऐसा कट लग जाएगा उसको भी। ये गलत है। नबी पाक ने फरमाया ज़िंदगी मौत से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं। सूरज ग्रहण चांद ग्रहण का ज़िंदगी मौत से कोई ताल्लुक नहीं। तो ये फिर किस लिए है सूरज ग्रहण चांद ग्रहण? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह इनके ज़रिए अपने बंदों को खौफ दिलाता है। जो इतने बड़े सूरज को ग्रहण लगा सकता है, इतने रोशन चांद को गहना सकता है, तुम्हारी क्या औकात है? तुम्हें अपने आप को ख्याल करना चाहिए कि उसके अजाब तुम पे ना आ जाए। इससे बचते रहना चाहिए और अल्लाह से दुआ करें और नमाज का एहतमाम करें जब सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण हो। और हमारे यहाँ ये भी है कि उसको देखा नहीं जाता, क्योंकि उस वक्त अगर उसे देखा जाए तो उससे नज़र के ख़राब होने का भी अंदेशा होता है। हाँ, हमारी वीडियोस में उसको ज़रूर दिखाया जा रहा होता है। तो ये सूरज ग्रहण क्यों होता है, इसको साइंसी हम तहकीकात से पढ़ते हैं। सूरज के और चांद के दरमियान में ज़मीन आ जाती है तो ये वो सारा, यानी ये पूरा एक अलग बहस है। लेकिन बात ये है कि अल्लाह की निशानी है, उसको दरमियान में लाने वाला, उसके ऊपर जाने वाली रोशनी को रोकने वाला कौन है? यकीनन अल्लाह तबारक व तआला है। और यहाँ पे सूरज के पुरस्तिश करने वाले, चांद को पूजने वाले, अल्लाह उनको भी दिखाते हैं ये तुम्हारे माबूद नहीं है। अगर ये माबूद होते, माबूद हकीकी होते तो अपने आप को गहनाने से बचा सकते थे। ये अपने नफ़ा नुकसान के मालिक नहीं है, तुम्हारा नफ़ा नुकसान क्या कर सकते हैं? ये वही रोशनी देते हैं जो रब्बे ताला ने इनको बख्शी और वदीयत की हुई है। ये माबूद नहीं है, माबूद वो है जिसने इनको तख्लीक किया।
لہٰذا بندگی اس کی جائے۔ یہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں سے بھی ڈراتے ہیں، ہمیں عقیدہ بھی سمجھاتے ہیں، اور ہمیں قیامت کا خوف بھی دلاتے ہیں، اپنے عذابوں کا، جہنم کا خوف بھی دلاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہلکا سا زلزلہ آ جائے نا، سب کچھ بھول جاتے ہیں انسان، بس یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اس گھر سے نکل جائے جو اس کو بڑا عزیز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی اللہ کی نشانی، اور یہ بھی آتا ہے نا کہ قیامت کے قریب سورج بے نور ہو جائے گا، تارے جھڑ جائیں گے، چاند پھٹ جائے گا۔ تو یہ ساری نشانیاں اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے تھے کہ قیامت نہ کہیں آ رہی ہو، اس کی علامات ظاہر نہ ہو رہی ہو۔ اور دوسرا یہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو چادر مبارک گھسیٹتے ہوئے آئے، اس سے یہ تھا کہ آپ جلدی میں تھے اس قدر۔ ٹھیک ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے نا وہ اپنی ٹخنوں سے نیچے چادر کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گھر میں جس حال میں آرام سے بندہ لیٹا ہوتا ہے، آپ نے یہ بھی اہتمام نہیں کیا، اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھنے کا حکم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جلدی میں تھے کہ آپ نے اپنی چادر مبارک کو بھی درست فرمایا، تو وہیں آپ نماز کی حالت میں کھڑے ہو کے، اور جیسے تھے آپ فوراً سے مسجد میں پہنچے اور صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے نماز ادا کی، اور حکم دیا کہ جب ان نشانیوں کو دیکھو تو یہ اللہ کی نشانیاں اور اپنے عذابوں سے اللہ خوف دلاتا ہے، تم نماز کا اور دعا کا اہتمام کرو۔ اگلی حدیث میں یہ بھی آئے گا کہ تم صدقے کا اہتمام کرو، اس سے اگلی حدیث میں ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ تم غلام آزاد کرو۔ ٹھیک ہے، نماز، دعا، صدقہ، غلاموں کو آزاد کرنا، یعنی ہر نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔